आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रॉस को लेकर लोगों के ढेर सारे सवालात हैं और ढेर सारी कमेंट्स हैं। जो सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे, मैं उन सवालों के जवाब आप लोगों को नहीं दे पाया। इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। बारिश भयंकर हो रही थी, लाइट आ नहीं रही थी और इन्वर्टर भी खराब हो गया था। और कमेंट के रिप्लाई का जो वीडियो बनाया जाता है उसमें बहुत सारी मेहनत होती है और बहुत सारा टाइम लगता है। इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई अपनी वीडियो में नहीं दे पाया। अब मैं आपकी एक एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आप लोगों ने जो भी सवाल जिस उम्मीद से मुझसे पूछे हैं, मैं जरूर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पर पहला कमेंट है, ये भी भाई पहले सबका कमेंट्स का जवाब देता था, अब ये नहीं दे रहा है, ये अब बड़ा हो गया है। मेरे भाई आपकी दुआ मुझे लग जाए, मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं, लेकिन याद रखना मैं बड़ा बनूंगा तो सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन मेरी नज़र में आप ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं रिसर्च करता हूं, मैं सोचता हूं, उसका रिप्लाई करता हूं, तो उससे और लोगों का भी भला होता है और मेरे नॉलेज में भी इजाफा होता है। फिर भी मुझे अच्छा लगा जो आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में शिकायतें कर रहे हैं। अगला कमेंट है, गुड इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपको मेरी वीडियो, मेरी इंफॉर्मेशन दी हुई पसंद आई। अब अगला कमेंट है, भाई ये जानकारी आपने पहले ही दे दी थी तो अब दोबारा क्यों? ये पहले जब मैंने आधार कार्ड के नए नियम पर जो वीडियो बनाई थी तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आधार कार्ड पर आधार होल्डर की पूरी डीओबी नहीं होगी, बल्कि सिर्फ बर्थ ईयर अंकित होगा और 18 या 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति के आधार कार्ड से उसके पिता या पति का नाम हटा दिया जाएगा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए कल मैंने जो ये वीडियो बनाई है विद प्रूफ बताया है। इसलिए मेरे भाई इस वीडियो को दोबारा बनाने की जरूरत पड़ी। अगला कमेंट है, ये आधार कार्ड कब डाउनलोड होंगे नए वाले? देखिए, जो आधार कार्ड 15 अगस्त के बाद इनरोल किए जा रहे हैं या 15 अगस्त के बाद जिनका एड्रेस अपडेट किया जा रहा है, वो आधार कार्ड जब भी डाउनलोड होंगे तो उनमें से बर्थ का ईयर उन आधार कार्ड पर अंकित रहेगा, पूरा डीओबी अंकित नहीं होगा। और 18 या 18 प्लस वालों के आधार कार्ड में उनके पिता या पति का नाम दर्ज नहीं होगा, डायरेक्ट उनका एड्रेस होगा। तो ये कब डाउनलोड होंगे? तो जब ये जनरेट हो जाएंगे, जब ये अपडेट हो जाएंगे, बन जाएंगे, तब ये डाउनलोड हो जाएंगे। अगला कमेंट है, मेरा 18 साल से कम एज है और मुझे आधार में फादर्स नेम में करेक्शन करवाना है, तो अब कैसे करें? देखिए, आधार कार्ड में फादर नेम में करेक्शन करवाना बहुत ही इजी है। पहले तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास या कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक की पासबुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट की पासबुक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे प्रूफ हैं जिन्हें लगाकर आप अपने फादर का नेम करेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है जिसमें आपके पिता का नाम सही हो, तो ये एक एनेक्सर का फॉर्म आता है जो आपको यूआईडीआई की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। इस पे अपना एक फोटो चिपकाइए और अपनी डिटेल भरिए, अपने फादर का नाम जो आप रखना चाहते हैं अपने आधार कार्ड में वो वैसा ही स्पेलिंग से भर दीजिए, पूरी कैपिटल लेटर में इंग्लिश के बड़े अक्षरों में आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। उसके बाद आप जो है अगर स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल की मोहर ठुकवाइए अपने फोटो पे आदि फॉर्म पे और क्रॉस साइन करवाइए और फिर नीचे सर्टिफायर की डिटेल डलवा दीजिए, प्रिंसिपल का नाम और प्रिंसिपल का ओहदा और पता और मोबाइल नंबर, और फिर वहाँ एक मोहर ठुकवा दीजिए, साइन करवा दीजिए, बस हो गया आपका काम। और अगर आप गांव से हैं तो अपने प्रधान की मोहर ठुकवाइए, है ना। और सरकारी अस्पताल में जो बड़ा डॉक्टर बैठता है, गजेटेड ऑफिसर है, उसके साइन ठुकवा लीजिए, उसकी मोहर लगवा लीजिए, काम हो जाएगा आपका बड़ी आसानी से। आधार कार्ड में फादर नेम करेक्शन बहुत इजी है। चलिए अब अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आधार कार्ड का डीओबी चेंज कैसे कोरे? डॉक्यूमेंट में सिर्फ 8 पास स्कूल सर्टिफिकेट है। देखिए, 8th पास से कुछ नहीं होगा, या तो आपके पास 10th की मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, इसके अलावा कोई भी प्रूफ आपका नहीं चलेगा डीओबी करेक्शन के लिए। अगला कमेंट है, आपका फोन देना। अरे यार, मैंने अगर अपना फोन दे दिया तो ना ये कमेंट पढ़ पाऊंगा ना ये वीडियो डाल पाऊंगा। आप ये लिख सकते थे फोन नंबर देना, अगर ऐसा कुछ है तो अगला कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला कमेंट है, मेरा 2 घंटे में हो गया आपकी वीडियो से, थैंक्स भाई, 2 घंटे में अपडेट हो गया। चलिए, कुछ लोगों को यकीन नहीं था कि जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं वो जेन्युइन प्रोसेस है, उससे लोगों के आधार कार्ड की डीओबी लिमिट क्रॉस सही भी होती है, लोगों को यकीन नहीं होता था। तो आपने ये कमेंट करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे दोस्त।
आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट है, सर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर रिप्लाई नहीं आया है तो आप दोबारा मेल कीजिए, फिर भी नहीं आता है फिर दोबारा मेल कीजिए। जब तक रिप्लाई नहीं आया आप मेल करते रहिए, ठीक है। अगला कमेंट है, सर मेरा 8 साल का गैप है, पहले ये लोग एनरोलमेंट किया मेरा, अब ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा, मेरा पेनल्टी कटेगा, मैं बहुत परेशान हूँ सर, आप कुछ उपाय बताएं प्लीज़। पेनल्टी का कटेगा यार, ये बात समझ में नहीं आई कुछ। देखिए 8 साल का गैप हो या 80 साल का गैप हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कीपैड में एक बटन गड़बड़ करने से 8 और 80 का फर्क ही खत्म हो जाता है। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है कि आपका 8 साल का गैप है, ठीक है। और अगर आपका 8 साल का गैप है और आपने ये बात भी क्लियर नहीं की कि लिमिट क्रॉस है या नहीं है, अगर आपका 8 साल का गैप है और फर्स्ट टाइम है, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पे जाके आप जो है अपडेट करवा लीजिए, आपका काम बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। कोई पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगती है कैंडिडेट पे, ठीक है। तो ये सब फजूल बातें हैं, इन पर विश्वास मत कीजिए। चलिए अब अगला कमेंट है, माई इनरोलमेंट रिजेक्ट रीजन इज टेक्निकल इशू, प्लीज हेल्प मी सर, नेक्स्ट प्रोसेस टेल मी प्लीज। देखिए टेक्निकल रीजन में सभी DOB रिजेक्ट हो रहे हैं, चाहे फर्स्ट टाइम हो या सेकेंड टाइम हो या लिमिट क्रॉस वाला केस हो। डेट ऑफ बर्थ जो भी अपडेट की जा रही हैं इस टाइम सभी टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट हो रही हैं, क्योंकि UIDAI की तरफ से आधार कार्ड का नया सॉफ्टवेयर जारी किया जा रहा है जिसका नाम है यूनिवर्सल क्लाइंट, जो टोटली ऑनलाइन है, जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, बहुत लोगों का वक्त खराब हो रहा है, लोगों को लंबी लंबी लाइनें आधार सेंटरों के बाहर लगानी पड़ रही हैं। तो ये टेक्निकल रीजन की प्रॉब्लम जो है वो सर्वर की प्रॉब्लम है। आप 1947 पे कॉल करके इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाइए और आपका दोबारा से प्रोसेस में जाएगा। अगर लिमिट क्रॉस का केस है तो आप मेल कीजिए, आप इंतज़ार कीजिए, आपका काम ज़रूर होगा। ये टेक्निकल रीज़न का रिजेक्शन सभी के साथ आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ वालों के साथ, ठीक है। तो इसमें टेंशन वेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगला कमेंट है, कितनी बार अपलोड करोगे एक ही वीडियो? यार एक ही वीडियो मैं कितनी बार अपलोड नहीं करता हूँ, मैं हमेशा नई वीडियो बनाता हूँ और बड़ी मेहनत से एडिट करता हूँ, बड़ी मेहनत से रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। लेकिन सभी यूट्यूबर्स के साथ प्रॉब्लम यही रहती है, जो चलता है वही बनाया जाता है, ठीक है। अब मैंने कमेंट्स का रिप्लाई देने वाली वीडियोस जो बनाई थी, तो एक वीडियो तो करीब 6-7 दिन हो गए, वो 1K तक भी क्रॉस नहीं कर पाई। हालांकि मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई इसलिए करता हूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको अच्छा लगे कि मैं आपकी कमेंट पढ़ रहा हूं, स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और आपको जवाब दे रहा हूं। एक भाई गुस्से में कह रहे हैं अनसब्सक्राइब बटन, नहीं भाई गुस्सा मत करो यार, सबके कमेंट्स का रिप्लाई मैं करूँगा, मैं चाहे कितना भी बड़ा बन जाऊँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वही हूँ जो मैं 0 सब्सक्राइबर पे था, तो मेरे लिए एक सब्सक्राइबर 1 मिलियन जैसा है। तो आप ऐसा गुस्से में बिल्कुल भी मत करना। हाँ थोड़ा लेट हो सकता है रिप्लाई देने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, ठीक है। अगला कमेंट है, एक ही बात कितना बताता है, इसीलिए इतना छोटा चैनल है, बेवकूफ़ बनाता है। बताइए मैं बेवकूफ़ कैसे बनाता हूँ यार? कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हो जो मिसिंग हो, जो इनकम्प्लीट हो, तो मुझे समझ में आता है। हाँ एक टॉपिक पे कई वीडियो कई तरीके से बताने का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है तो दोबारा उन लोगों को समझ में आ जाता है ना। कोई स्क्रिप्ट किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है और फिर आसान लफ्ज़ों में उसके अल्फाज में उसे समझाई जाती है, और कभी कोई वीडियो देखता होता है तो उसके समझ में नहीं आता, उसका दिमाग कहीं और होता है, और फिर जब दोबारा से वो वीडियो उसके सामने आती है तो वो समझ जाता है अच्छे से। इसलिए एक ही टॉपिक पर कई वीडियो बनानी पड़ती हैं। और आप देखें YouTube पे एक टॉपिक पर करोड़ों लोगों ने वीडियो बनाई है, लेकिन सबका बताने का तरीका अलग होता है। तो भाई ये बात आपकी कुछ जमी नहीं है ना। खैर फिर भी आपका बहुत शुक्रिया जो आपने कमेंट किया, और मेरा चैनल जो है वो छोटा है या बड़ा है वो आप सभी लोगों की वजह से है। तो आप लोग चाहें तो इसे छोटा बना सकते हैं और आप लोग चाहें तो इसे बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा योगदान सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, जेन्युइन वेरीफाइड। अगला कमेंट है, सर नाम में लिमिट लग गया है, कैसे सही होंगे? देखिए नाम में अगर लिमिट लग गया तो सीधा सीधा गजट नोटिफिकेशन निकलवाइए, एक बार में काम हो जाएगा, टेंशन मत लो ज्यादा। अगला कमेंट है, सब बकवास है लाइक के लिए। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बकवास कुछ भी नहीं है, एक एक चीज वेरीफाइड है, ठीक है। फिर भी आपका शुक्रिया जो आपने
आपने मेरी वीडियो को बकवास तो कहा कम से कम। अगला कमेंट है DOB लिमिट क्रॉस है, अगर लिमिट क्रॉस है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उसके बाद किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाइए और वहां सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच करवा के अपना DOB लिमिट क्रॉस अपडेट करवा लीजिए और फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और आपका एनरोलमेंट अपडेट स्लिप और आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड स्कैन करके एक PDF बनाइए और UIDAI के इस ईमेल ID पर ईमेल कर दीजिए एक पत्र लिखकर, जिसमें आप अपनी बात कम शब्दों में UIDAI वालों को बताइए कि मेरा DOB लिमिट क्रॉस हो गया है, मैं बड़ा परेशान हूँ और जिस कारण की वजह से आपका DOB लिमिट क्रॉस हुआ था, ऑपरेटर की मिस्टेक थी या आपकी मिस्टेक थी या जो भी था, वो एक जेन्युइन कारण, जेन्युइन रीज़न आप उस लेटर में लिखिए और नीचे अपना नाम, अपना EID नंबर, अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर वगैरह आप लिख सकते हो और फिर मेल कर दीजिए। बड़ी आसानी के साथ आपका हो जाएगा घर बैठे बैठे, कहीं रीजनल ऑफिस जाने के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दे पाया हूँगा और अब आप लोग थोड़े बहुत खुश होंगे कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैंने कुछ दिनों बाद दिया, लेकिन दिया ज़रूर। ठीक है, तो ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, किसी का कोई सवाल है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं ज़रूर आपके कमेंट को पढ़ूंगा, स्क्रीन पर दिखाऊंगा और रिप्लाई करूंगा।